हेलो गाइस। आज हम एमएच सेट 7 अप्रैल 2024 को चालू करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है। तो मराठी तो हम नहीं ज़्यादा जान सकते, बट इंग्लिश में हम समझा सकते हैं, हिंदी में बता सकते हैं। राइट, इंग्लिश पढ़ेंगे, हिंदी में समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बेबर सा ब्यूरोक्रेसी एज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस। बेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में कौन सा ऐसा एग्जाम्पल दिया है जो क्लासिकल हो? फेमिनाइजेशन, रेशनलाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन। फेमिनाइजेशन पे इन्होंने बात नहीं की है, डीमोक्रेटाइजेशन पे नहीं की है, इंडिविजुअलाइजेशन पे भी नहीं है। ये की है तर्कवाद पर, रेशनलाइजेशन पर। बी इज राइट होगा। नेक्स्ट है द बुक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किन्सिव इज एसोसिएटेड। बहुत विश्वविख्यात बुक है श्री लेवी स्ट्रास की। तो लेवी स्ट्रास के करेक्ट आंसर होंगे, ना कि मर्टन ब्राउन और मीड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, टालकट पार्सन सोशल सिस्टम इज अ बेस्ट एक्सपोजिशन। टालकर पार्सन के सोशल सिस्टम का बेस्ट एक्सपोजिशन क्या है? स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, मिडिल रेंज थ्योरी बिल्डिंग, माइक्रो सोशोलॉजिकल थ्योरी। ना ये माइक्रो से आते हैं, ना मिडिल रेंज थ्योरी मर्टन की है, कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल नहीं है। तो इसका हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच। ए इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू होम द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेज इन द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा कि कौन कहता है या किसके अनुसार कि विभिन्न सामाजिक वर्ग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट पर बेस हैं या उसके स्रोत हैं? ऐसा एग्जिस्टेंस कहाँ मिलता है? इस किसका हो सकता है? तो जाहिर सी बात है कोलिंस, कोजर और डेरेनडार्फ। कोलिंस तो माइक्रो से बिलोंग करते हैं, इंटेक्शनिस्ट कह लो इनको। लेकिन कोजर और डेरेनडार्फ की बात करें तो कोजर जो है कॉन्फ्लिक्ट हैं बट फंक्शनलिज्म करके हैं। डेरेनडार्फ इन मार्क्स की थ्योरी को आगे लेकर जाते हैं। तो प्योर तरीके से कार्ल मार्क्स हमारे कॉन्फ्लिक्ट के एग्जिस्टेंस को समझाया हुआ है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इरविंग गॉफमैन इज द बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी। इरविंग गॉफमैन अपने कौन से अच्छी थ्योरी से जाने जाते हैं? सिंबॉलिक है, ड्रामेटोलॉजिकल है, फिनोमेनोलॉजिकल, एक्सचेंज है। एक्सचेंज जाहिर सी बात है पीटर बिलोंग करेंगे। फिनोमेनोलॉजिकल है, ये इससे सूर्य और ज़्यादा बिलोंग करेंगे। सिंबॉलिक है, इसमें आ जाएंगे हमारा जी स्मिथ या ब्लूमर करके। तो बचता है ड्रामाटर्जिकल। ड्रामाटर्जिकल इरविंग गॉफमैन का अच्छा बेस्ट थ्योरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इज बेस्ट नोन फॉर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन टू आइडिया सिस्टम आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। काल मेनिन का जगजाहिर उत्तर है, इज राइट आंसर। हु फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ द इंफॉर्मेशनल कैपिटलिज्म इन द लाइट ऑफ द इमरजेंस ऑफ न्यू सोसाइटी कल्चर एंड इकोनॉमिक बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशनल की बात आ जाए तो कीवर्ड है मैनुअल कैस्टल का। ना मर्सन होंगे, ना अलेक्जेंडर होंगे, ना फेनन होंगे। तो ए बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हैज बीन लेबल एज द हाई प्रीस्ट ऑफ मॉडर्निटी। मतलब कि आधुनिकता के पुजारी, उच्च पुजारी के रूप में हम किसे जानते हैं? तो हमारे एंथनी गिडेंस, जाहिर सी बात है। ना तो यहाँ टारगेट पार्सन से स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं। पीटर एम्बला एक्सचेंज से बिलोंग करेंगे। रैडनल कॉलिंस से कोई लेना देना नहीं है इसे। तो एंथनी गिडेंस हमारे हाई प्रीस्ट ऑफ मॉडर्निटी के लेवल कहे जाते हैं। नेक्स्ट, हु अप्लाइड मार्क्सिस्ट अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। मार्क्सिस्ट अप्रोच से इंडियन नेशनल मूवमेंट को कौन आगे बढ़ाया है? तो यहाँ पर डीपी मुखर्जी और देसाई दोनों मार्क्सिस्ट हैं, बट नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमारे देसाई बढ़ाते हैं। और डीपी मुखर्जी हमारा ज़्यादातर ट्रेडिशनल पे बात करते हैं, पारंपरिक चीज़ों पर। तो ए आर देसाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हु स्टेबलाइज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजिकल चॉइस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी इन इंडिया। कह रहा है सबसे अच्छे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करने वाले जो हमारे एंथ्रोपोलॉजी भी हों और सोशल इंडिया के सोशोलॉजिस्ट हों बढ़िया। तो एंथ्रोपोलॉजी हमारे एम एन श्रीनिवास हैं। और पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन अच्छे से वो एम एन श्रीनिवास ही ने ही किया है। राइट, ना करबे होंगे, ना घूरे, ना एयर देसाई। तो सी इज राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। कौन सा हमारा रिसर्च का मेथड नहीं है? सर्वे करते हैं, रिसर्च मेथड है। हिस्टोरिकल, ये भी रिसर्च मेथड है। ए फील्ड स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये भी रिसर्च है। ए सी और डी, ऑब्जर्वेशन में अवलोकन भी आ सकता है। फील्ड स्टडी मेथड करेंगे तो मेथड है ये
तो हमारा सी इज अप्रोप्रिएट आंसर, सी राइट होगा। नेक्स्ट है 12, अकॉर्डिंग टू कॉथलिन मैकिनी हाउ मेनी टाइप ऑफ एथिकल इश्यूज आर द इन रिसर्च। इन्होंने रिसर्च के कितने एथिकल इशू बताए हैं, तो जाहिर सी बात है 3 इशू बताए हैं इन्होंने। सी इज राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट। तो हम ब्लूप्रिंट किससे जानेंगे, इसमें रिसर्च प्रॉब्लम से जानेंगे, डिजाइन से जानेंगे, टूल से जानेंगे, मेथड से जानेंगे। तो रिसर्च डिजाइन ही हमारा ब्लूप्रिंट है, रूपरेखा जिसे कहते हैं। तो ये नेक्स्ट है 14, which type of the following is a set of two hypotheses which state the opposite of the null hypothesis। दो हाइपोथेसिस होती हैं, उसमें से नल हाइपोथेसिस के अपोजिट किया है। तो अल्टरनेटिव होता है, एक नल होता है, तो हमारा नल का अपोजिट अल्टरनेटिव हो जाएगा, बी इज राइट। नेक्स्ट, which type of analysis involve describing a case in term of single variable specificity। तो कह रहा है कि कौन से ऐसे एनालिसिस है, किस प्रकार के, जो केवल एक और केवल सिंगल वेरिएबल के स्पेसिफिकली केस को बताते हो, डिस्क्राइब करते हो। तो वो जाहिर सी बात है यूनिवेरिएट एनालिसिस। यूनिवेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल स्पेसिफिसिटी। ए तो मोस्ट ऑफ बाई वेरिएट मतलब टू वेरिएबल हो गया, मल्टी मतलब बहुत सारे, क्रॉस एनालिसिस कोई लैंग्वेज लॉजिक नहीं बन रहा है इसका, इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू स्टेज ऑफ एनालिसिस इन एनालिसिस। कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट है नहीं स्टेज ऑफ एनालिसिस से बिलोंग नहीं करता है। तो कैरेक्टराइजेशन, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट, ये तीनों तीनों है ठीक। जबकि हमारा ग्राफ का ऐसा कोई स्टेज ही नहीं है एनालिसिस करने। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ द एवरेज कैलकुलेशन। मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी हमारे हैं, कोरिलेशन हमारा यहाँ पर डिफरेंट है, तो हम कॉमन सेंस कह सकते हैं, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ए रिपोर्ट राइटिंग इज। रिपोर्ट राइटिंग क्या करती है, डेटा एनालिसिस करती है, इंटरप्रिटेशन करती है, अचीवमेंट करती है। हम फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस को में ही दिखाते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में जो हमें मिलता है लास्ट में फैक्ट, वही को हम प्रदर्शित करते हैं, तो बी इज राइट। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ फिनोमेना स्टडी थ्रू एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द केस। जो इन डेप्थ एनालिसिस करता है वो हमारा केस स्टडी होता है, जो क्वालिटेटिव होता है। नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग मेजरमेंट। कौन सी हमारी ऐसी क्राइटेरिया नहीं है जो हम मेजरमेंट को इवेल्युएट कर सकें। तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सेंसिटिविटी, डिपेंडेंस ही है ऐसा यहाँ पर, जो कि हम एवलेट मेजरमेंट क्राइटेरिया इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, तो डी इज राइट। नेक्स्ट, एसिमिलेशन मीन्स। एसिमिलेशन मतलब कि पूर्ण रूप से मिल जाना होता है, तो कंप्लीट मर्जर ऑफ द वन कल्चर इन द अदर, और सब होगा ही नहीं, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ए पर्सन स्टेटस इन हिज ग्रुप स्टैंडिंग और रैंकिंग इन रिलेशन टू अदर्स वाज सेड बाय। ये हमारा जग जाहिर डिफिनीशन है आगमन और निम्नकाप की। कह रहा है कि यदि कोई पर्सन है जो अपने ग्रुप में ऐसा स्टेटस रखता हो जो अदर के रिलेशन के रैंकिंग के अनुसार स्टैंड करता हो, तो सेम तो आगमन निम्नकाप ने बताया। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रोल सेट। रोल सेट मर्टन का सेंटेंस है, जबकि मल्टीपल स्टेशन लिंटन का है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट इनकरेक्ट मैच। कौन गलत मिलाया गया है। स्पेंसर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक व्यू ऑफ सोसाइटी सही है, दुर्कीम ऑर्गेनिक सॉलिडिटी भी सही है। रेडक्लिफ ब्राउन एलोकेशन ऑफ रोल, ये बिल्कुल गलत है। एलोकेशन ऑफ रोल इनका है ये नहीं है। सोरोकिन सेंसेट एडिशन एंड एलिस्टिक ए है ठीक। एलोकेशन ऑफ रोल शायद लिंटन का है शायद। नेक्स्ट है नॉन्स कैन बी प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ। नॉन्स कैन प्लेस्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ, हम नॉन्स को किस में रखेंगे, तो आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, नेचुरलिज्म। नॉर्म्स को हम रियलिज्म में लिखेंगे, ना कि आइडियलिज्म या लिबरलिज्म या नेचुरलिज्म। किनशिप, किनशिप को हम बायोलॉजिकल भी देखते हैं, कल्चरल रिलेशनशिप देखते हैं। नेक्स्ट है द सिस्टम अंडर व्हिच अ मैन इज नॉट रिक्वायर्ड टू मैरी विद इन द ग्रुप टू व्हिच ही बिलोंग इज नोन एज। कह रहा है कि अपने ग्रुप के अंदर जो शादी न कर, अपने द सिस्टम अंडर व्हिच इज मैन नॉट रिक्वायर्ड टू मैरी विद इन द ग्रुप। अपने ग्रुप में जो शादी न करे, वो एग्जिस्टेंस करे या बाहरी रूप से करे, एक्सट्रीमली करे, तो एक्सोगेमी कहलाता है, ना कि इंडोगेमी कहलाएगा, ना हाइपरगेमी, ना किनशिप मैरिज। विदाउट, विदाउट बिहेवियर वुड बी अनप्रिडिक्टेबल, विदाउट नॉर्म बिहेवियर वुड बी अनप्रिडिक्टेबल।
हम जब तक नॉर्म का यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होगा, वो असमझ होगा या मान्य नहीं होगा कह सकते हैं। Which three broad types of culture succeeding each other have been analyzed by P. A. Sorokin in his Psychology Social Change। अभी हम ऊपर शायद मैचिंग में था, तो यही है आइडियलिस्टल, आइडियलिस्ट एंड सनसेट। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर साथ में। Who said that marriage is socially approved way stabilizing a family of procreation। ये हमारे केवल को बेस्ट मार्क बात करते हैं, एज राइट। Which of the following is cities was not studied by Saskia Sassen for her work global city। तो ये पेरिस, पेरिस से एक इनका कोई लेना देना नहीं है। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो में इनका सास्किया शासन का वर्क था, स्टडी था अच्छे से। नेक्स्ट एक है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाइडनेंट रीजनल डिस्पैरिटी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडिया because public investment in agriculture and declined significantly during post liberalization period। कह रहा है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमारा जो होता है रीजनल डिस्पैरिटी और एग्रीकल्चर में भारत के डेवलपमेंट में सहायक होता है। और फिर दूसरा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। मतलब लिबरलाइजेशन बीत जाने के बाद ये डिक्लाइन कर गया है। जाहिर सी बात है दोनों हमारा सही है और सही व्याख्या भी है, एज राइट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अ सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 मिलियन इज नोन एज। 10 मिलियन से जो ज़्यादा बड़ी सिटी होती है उसको मेगा सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपेजेटाइजेशन इज एसोसिएटेड, ये तो व्लादिमीर लेनिन का है। नेक्स्ट है हु हैज अथर्ड द बुक द अर्बन क्वेश्चन, इमैनुअल कैस्टल का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इमैनुअल कैस्टल का अर्बन बुक। ज़्यादातर इमैनुअल कैस्टल हमारे इंफॉर्मेशनल करके आते हैं, इस तरह के वर्ड होते हैं, अर्बन क्वेश्चन भी इन्हीं का है। कंसीडर द फॉलोइंग पिजन मूवमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तेभागा, चंपारण, नक्सलबाड़ी, खेड़ा। तो जाहिर सी बात है चंपारण पहले हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था, फिर हमारा तेभागा हुआ था, लास्ट में नक्सलबाड़ी। ये चंपारण हुआ था 17 में, खेड़ा हुआ था 1918 में, तेभागा हमारा हुआ था 1946-47 में और नक्सलबाड़ी हुआ था 67 में आकर। राइट, 2 4 1 3 राइट। नेक्स्ट है इन हुईज द ईयर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज इंट्रोड्यूस। जाहिर बात जीएसटी आई है 2017 में। इसको मिलान करना है कास्ट, क्लास एंड पावर। ये हमारे आंसर बेहते हो जाएंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। फिर है द एग्रीगेट प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये हो जाएगा हमारा डैनियल थर्नर का। पिजन मूवमेंट इन इंडिया, ये हमारा हो जाएगा एफजी बेली का। कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर, ये हमारे हो जाएगा डेनियल थर्नर ओ डी एन धनागरे। ठीक, तो 4 1 3 2 ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग अथर्ड द बुक लिक्विड टाइम्स। लिक्विड जहाँ वर्ड आ जाए समझो जीवन बामा वहाँ आ गया। जीवन बामा जितने भी बुक लिखे हैं लिक्विड करके लिखे हैं, तो इनका कीवर्ड भी समझ लो। बी इज राइट। विच स्कूल ऑफ थॉट इज रिलेटेड टू अर्बेनिटी। तो जाहिर सी बात है शिकागो स्कूल इस मामले में आगे था। अर्बेनिटी जो रिलेटेड हो, स्कूल ऑफ थॉट जो अर्बन से रिलेटेड हो, तो शिकागो ही था, ना कि कॉन्फ्लिक्ट, ना सोशल इंटरेक्टनेस, ना फ्रैंकफर्ट। राइट, और शिकागो स्कूल में समाज शास्त्र ज़्यादा पला बड़ा हुई है। हु एमंग द फॉलोइंग परसीव्ड द डायमेंशन ऑफ द प्रेशर ग्रुप इन कास्ट। तो ये रॉबर्ट हार्डग्रीव जो प्रेशर ग्रुप कास्ट में डायमेंशन को दिखाते हैं। राइट, या सिंगर और मैकेंगर सतीश सरबवाल नहीं होंगे, न्यू क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इन आर द मूवमेंट इन पंजाब। तो इसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ दलित चमार वाज एक्सेप्टेड इन कॉलोनियल रूल। जब औपनिवेशिक रूलर थे तो उन्होंने सीधे कह दिया था कि हमें एक अलग सेपरेट इलेक्टोरल दलित चमार का अलग एरिया ही चाहिए, रीजन चाहिए। डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। दलित पैंथर वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1972 में। दलित पैंथर ये पार्टी शायद थी, ये एस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बैकवर्ड
क्लास मूवमेंट इन इंडिया। कह रहा है कि कौन सा बैकवर्ड क्लास मूवमेंट के बारे में सही नहीं है। पहला है ओरिजिन ऑफ बैकवर्ड क्लास मूवमेंट बिगन इन कॉलोनियल पीरियड, ये भी सही है। इट वाज लेड बाय एग्रेरियन कास्ट्स हु वेयर इन मिडिल रीजन ऑफ द कास्ट हायरार्की, ये भी सही है। बैकवर्ड क्लास मूवमेंट क्रिटिसाइज कास्ट हायरार्की एंड ब्राह्मण सुपरमेसी, ये भी सही है। बैकवर्ड क्लास मूवमेंट प्रिवेंटेड द इमरजेंस ऑफ दलित मूवमेंट, कभी नहीं रोका दलित मूवमेंट को, ये गलत है, डी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द न्यू सोशल मूवमेंट। तो इसमें न्यू सोशल मूवमेंट से कौन से संबंधित है? समीर अमीन, राल्फ हेबरले, पॉल विल्किंसन, जोसेफ गिसफेल्ड, नहीं रिलेटेड है। बाकी न्यू सोशल मूवमेंट से और कोई और रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है संथाल इंश्योरेंस ब्रोक आउट इन द ईयर। तो संथाल विद्रोह जब हुआ था हमारा तो 1855 से 56 में माना जाता है, तो यहाँ पर 55 है, तब 55 इज राइट। अगर हम बात करें मैचिंग की, तो आर्बर्ट ब्लूमर, बार्बर, स्मेल्सर, लिंटन। मिशनिक मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, नेटिविस्ट मूवमेंट, नॉर्म एंड वैल्यू ओरिएंटेड। नॉर्म एंड वैल्यू हो जाए हमारा एनजे स्मेल्सर। सी का चार हमारा एक्के में है, सी इज राइट होगा। ठीक। फिर है एक हर्बर्ट ब्लूमर, ये हमारे हो जाएंगे सोशल मूवमेंट। बार्बर हो जाएंगे हमारे मैसनिक मूवमेंट। एक बचता है लिंटन, लिंटन हमारे हो जाएंगे नेटिविस्ट मूवमेंट। ठीक। जो कठिन लगे उसको नोट कर लेना चाहिए गाइज, ध्यान देते रहना ताकि नेक्स्ट टाइम ना गलती हो। हु क्लासिफाइड सोशल मूवमेंट एज रिफॉर्मिस्ट, ट्रांसफॉर्मिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरी, ये घनश्याम शाह का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है सोशल मूवमेंट के बारे में। तीनों, रिफॉर्मिस्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव, रिवॉल्यूशनरी, इज राइट। हु viewed इंडियन peasantry as docile and not capable for Indian action, ये किसका व्यू है? देसाई का, सेनिन का, मुखर्जी, पार्थ मुखर्जी का, ये केवल और केवल बैरिकेंटन मोर जे आर का है और किसी का नहीं है। एड की डिफिनीशन ही समझ लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुरजीत सिन्हा हैज क्लासिफाइड ट्राइबल मूवमेंट इनटू। सुरजीत सिन्हा ने ट्राइबल मूवमेंट को कितने भागों में क्लासिफाई किया है? तो पहला है एथनिक रिबेलियन, दूसरा रिफॉर्म मूवमेंट, तीसरा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मूवमेंट, चौथा है सेक्शनिस्ट मूवमेंट एंड एग्रीगेशन अनरेस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेज राइट। नेक्स्ट है इज अ गिफ्ट गिविंग feast practiced by indigenous people in the Pacific Northwest coast of Canada and the United States of America। तो कुला मेलिनोस्की का कोहा पॉप केवल और केवल पोर्टलैज है जो ऐसा गिफ्ट है जो फीस्ट प्रैक्टिस करने के बाद इंडिजियस पीपुल या नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा के या अमेरिका के लोग करते हैं ऐसा, बीज राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द मीन्ट बाय टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी। टेक ऑफ स्टेज कौन सा इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है? इट मीन्स हिस्ट्री ग्रोथ बिगिन, इट मीन्स इकोनॉमिक स्ट्रगल, इट मीन्स ऑल कंट्रोल आर रिमूव, इट मीन्स इकोनॉमी इज अबाउट टू कोलैप्स। कह रहा है टेक ऑफ मतलब उतरना, तो वही इट मीन स्टडी ग्रोथ बिगिन, मतलब कि हमारा जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक, वही। नेक्स्ट है एजी फ्रैंक मेड द क्लेम दैट अंडर डेवलप्ड सोसाइटी बेयर। एजी फ्रैंक का जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है उसके बारे में क्या क्लेम है? ये क्या सही है? इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन द वेल्दी कंट्रीज दैट एक्सप्लॉइट देम। हम इकोनॉमिकली जो डिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं वेल्दी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होती हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट करती हैं, यही हमारा राइट है। नेक्स्ट जैसे कोर सेमी पेरी पेरी फ्री, ये बताए हैं जी फ्रेंड, उसी कोर कंट्रियाँ पेरी फेरी सेमी पेरी को एक्सप्लॉइट करती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन मीन्स गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर to the world and realizing that we are all one, such an explanation was given by। इस एक्सप्लेनेशन को कौन दे सकता है? पार्क दे सकते हैं, सेन, हेरालम्बस, रॉबर्टसन। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो पहले बात तो हम यहाँ पर हेरालम्बस, पार्क, अमरसेन, किसी को ग्लोबलाइजेशन नहीं रखें, केवल और केवल रॉबर्टसन है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ की वर्ड ना, तो रॉबर्टसन इज राइट होगा। और इनकी ये डिफिनीशन है, नोट डाउन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है मीन्स इवन दो द वर्क हैज गॉट जॉब their full productivity is not being utilized, therefore even if some workers are removed from the such work the total production will not decrease significantly। footloose labor, precarious unemployment, disguised employment, immersive labor। footloose labor, फुटलूज लेबर का अर्थ है कि यदा कदा कार मिल जाए,
या एक काम छोड़कर दूसरे काम के तलाश में इधर उधर जाना। प्रीक्रियस एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, मतलब मन मुताबिक वर्क ना मिलना। जैसे यहाँ पर कह रहा है मीन्स इवन दो द वर्कर्स हैव गॉट जॉब, यद्यपि वो जॉब पाना चाहते हैं, देयर फुल प्रोडक्टिविटी इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, लेकिन वो अपने फुल प्रोडक्टिविटी नॉट यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इसलिए इफ सम वर्कर आर रिमूव्ड फ्रॉम सच वर्क, इस तरह के काम को छोड़ देते हैं और टोटल प्रोडक्शन विल नॉट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, तो ये डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। इनकी डिफिनीशन यही है, राइट। इमर्सिव मतलब है संपूर्ण लेबर। नेक्स्ट है हुईज थ्योरी वाज पॉपुलराइज्ड बाय इमैनुअल वास्टिन, तो ये वर्ड सिस्टम थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है द टर्म सोशल कैपिटल रेफर टू, सोशल कैपिटल किस टर्म किसको रेफर करता है? नेटवर्क, रिप्रोसिटी, द ट्रस्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय सोशल ग्रुप, स्टैटिक ओन्ड कैपिटल या कैपिटल थ्रू मार्केट बेस्ड ट्रेड। तो ये केवल नेटवर्क, रेसिप्रोसिटी, द ट्रस्ट होगा सोशल कैपिटल जो होगा हमारा। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट डिबेट बिटवीन एजी फ्रैंक एंड इर्नेस्टो रेलू इन द मोड ऑफ द प्रोडक्शन वाज, ये ज़्यादा से ज़्यादा एजी फ्रैंक है, तो एजी फ्रैंक तो लैटिन अमेरिका की बात ही करेंगे। ईस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं है, केवल और कोई भी आंसर इज राइट। नेक्स्ट है रिमूविंग बैरियर्स आर रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, कह रहा है बैरियर को हटा देना या रिस्ट्रिक्शन को हटा देना, जब हटाएंगे तो हम लिबरलाइज हो जाएंगे, इसको कहेंगे लिबरलाइजेशन, इज राइट। नेक्स्ट the development that meets the needs of present without compromising the needs of the future generation is called, कह रहा है कि द डेवलपमेंट दैट मीट्स, डेवलपमेंट ऐसा करना चाहिए जो हमें मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्राइजिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर, हमें प्रेजेंट टाइम पर ऐसे व्यवस्था बनानी चाहिए, अपनी ज़रूरतों ऐसे पूरी करना चाहिए कि जिससे हम फ्यूचर के भविष्य के साथ कोई कंपेरिजन ना कर पाए, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इज राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फेमिनिस्ट? बीना अग्रवाल, मेधा पाटकर, निदा देसाई या वंदना सिन्हा, केवल और केवल वंदना सिन्हा है जो कि हमारा इको फेमिनिस्ट हैं। मेधा पाटेकर, ये तो यहाँ गुजरात में नर्मदा को जब उसे बांध बन रहा था उसके लिए प्रोटेस्ट की थी। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेडिसिन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द एरिया ऑफ ट्रीटिंग डिसीज बट इट इंक्लूड, कह रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन इज नॉट ओनली लिमिटेड द एरिया ऑफ द ट्रीटिंग डिसीज, ट्रेडिशनल मेडिसिन केवल और केवल ट्रीटिंग डिसीज तक लिमिटेड नहीं है, बट इंक्लूड रिलीजियस, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट आल्सो, दी इज राइट। गैसेज दैट ट्रैप दैट इज द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड, कह रहा है हमारे वातावरण में जो गैसेज इस तरह की हैं जो हीट को उत्पन्न करती हैं उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, बी इज राइट। नेक्स्ट है द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन इंडिया इज हैम्पर्ड बाय, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑफ एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन इंडिया इज हैम्पर्ड बाय लैक ऑफ एडिक्वेट इन्वेंटरीज ऑन इमिशन, बी इज राइट। नेक्स्ट refer to the ability to introduce novel trait into a species of plant, animal, bacterium or virus by inserting alternative genetic material, ते कह रहा है कि ability to introduce novel traits into a species of plant, animal, bacterium or virus by inserting alternative genetic material, इस तरह के हमारे जो उत्पन्न किए जाते हैं उनको कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इज राइट। नेक्स्ट है रिस्क सोसाइटी, रिस्क सोसाइटी हमारा उल्लिजबेक का है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ द एनवायरमेंटल जस्टिस इज एसोसिएटेड विद, ये सोशल एयर क्वालिटी डायमेंशन से रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन सेंट्रल हिमालयज वाज अराउंड इन 1970 में शुरू हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म इकोफेमिनिज्म, ये जाहिर सी बात है फ्रैंकोइज डी इकोबॉन ने इसको कॉइन्ड किया था इकोफेमिनिज्म को, ना कि मरिया माइस या मार्चेंट या वन्ना सिवा, बीज राइट। केवल मैच करना चिपको मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट या नर्मदा बचाओ मूवमेंट, एपिको मूवमेंट,
तो हमारा चिपको मूवमेंट 1973 में शुरू हुआ था। फिर साइलेंट वैली मूवमेंट ये हमारा 1978 में शुरू हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये हमारा 85 में शुरू हुआ था सबसे लास्ट में। और एपेको मूवमेंट हमारा शुरू हुआ था 1983 में। ठीक, 3 4 2 1 राइट, सी इज राइट। नेक्स्ट है ए प्रैक्टिस वेयर ए वुमन इज सेड टू हैव ब्राउट सेम ऑन हर फैमिली फॉर हैविंग अ डिसअप्रूव्ड पार्टनर इज कॉल्ड फॉलोइंग। कह रहा है कि कुछ वुमेन जो ऐसा प्रैक्टिस करें या ऐसा अनुभव करें कि उन्हें इस तरह शर्मिंदगी महसूस हो अपने परिवार में, या उनको डिसअप्रूव किया जाए अपने पार्टनर के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं ऑनर किलिंग, आत्मसम्मान किलिंग। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन ऑफ फैमिली कोर्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर। तो फैमिली कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइजमेंट किया गया वो है टू प्रमोट कंसलेशन एंड स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट related to marriage and family affairs, right? C is right. Brown contributed to the which of the following? तो ये इंस्ट्रक्शन फंक्शनिस्ट हैं, जाहिर सी बात है, C is right. The following next है looking, ये assertion reasoning है, looking are at recent literature and films there is a shift in the ways the disabled are being portrayed in contemporary society. Changing nature of social care, welfare state and social protection has helped in reducing the stigmatizing of disabled. तो ये हमारा दोनों सही है। कह रहा है लुकिंग एट रिसेंट लिटरेचर एंड फिल्म्स देयर ए शिफ्ट इन द वेज डिसेबल द बीइंग पोर्ट्रेयड इन कंटेम्परेरी सोसाइटी। ठीक है। चेंजिंग नेचर ऑफ द सोशल केयर वेलफेयर स्टेट एंड सोशल प्रोटेक्शन हैज हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्टिग्माइजिंग ऑफ डिसेबल। दोनों सही है, दोनों की इसकी व्याख्या भी सही है। एज राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट है चेंजिंग द फैमिली स्ट्रक्चर एंड जेंडर रोल बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया डीमोन्स्ट्रेटेड इन व्हिच स्टडीज। जाहिर बात है लैबोरेटरी रिसर्च स्टडी में आएगा, राइट, ना कि एक्शन में आएगा। which of the following factor contribute to high material mortality rate in India? तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मात्रा मृत्यु दर होती है जब जल्दी शादी हो जाती है, बीज राइट, अर्ली मैरिज। नेक्स्ट मैच करना है चाइल्ड सोल्जर्स सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन रिस्पेक्ट रेफरेंस टू एल्डरली वन ऑफ द हाईएस्ट ओल्ड पॉपुलेशन। तो एशियन कंट्री अफ्रीका जापान तिब्बत। तो हमारा चाइल्ड सोल्जर ज़्यादा आएगा अफ्रीका में, और सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ये हमारा एशियन कंट्री में आएगा। रेस्पेक्ट एशियन मतलब इंडिया समझ लो उसमें, मतलब दो एक बी वाला हमारा राइट होगा। फिर है रिस्पेक्ट रेवरेंस टू एल्डरली ये हमारा तिब्बत में होगा। वन ऑफ द हाईएस्ट ओल्ड एज पॉपुलेशन ये ज़्यादा से ज़्यादा जापान में। 2 1 4 3 इज राइट। नेक्स्ट है मैच करना है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली द रनवे वर्ड द फ्यूचर ऑफ द फैमिली द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। डायलेक्टिक ऑफ सेक्स हमारा सुलामित फायरस्टोन की, रनवे वर्ड हमारा एडमिन लीच का हो जाएगा। तो डी का 2, डी का 2 हमारा एक के में है। एक अचार, एक अचार मतलब है द पॉलिटिक्स ऑफ द फैमिली आर डी लैंग का है। और फिर रनवे वर्ड हमारा एडमिन लीच का होगा। फ्यूचर ऑफ द स्टडी हमारा जेसी बर्नार्ड का हो जाएगा, राइट। 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर दैट कल्चर एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ द जेंडर रोल। जेंडर रोल के बारे में सबसे पहले एनोक्ले ने किया था, तो बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इरावती करबे व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ जॉइंट फैमिली। किनसिक किनसिक के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बी राइट। फिर कह रहा है इज द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन द पीपल ऑफ देयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कहने मतलब आईसीटी। तो डिजिटल डिवाइड ही है जो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन पीपल इन देयर एक्सेस में पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट रीजन फॉर द डिजिटल डिवाइड। कौन सा डिजिटल डिवाइड का रीजन नहीं है। तो सब पढ़ने के बाद हमारा द इंटरजेनरेशन गैप आता है। इंटरजेनरेशन मतलब कि आपके पापा पापा के पापा पापा के पापा के प्रभाव से ये गैप है जो कि गलत है। डिज जैसे हम चलाते हैं मोबाइल, तो हो सकता है हमारे पापा ना चलाते हैं या उनके पापा ना चलाते रहे हों, यही।
नेक्स्ट है which one of the following ICT project was launched by the government of India to reduce the rural digital gap, aiming the connect 2.5 लाख ग्राम पंचायत विद ऑप्टिकल फाइबर। तो ये भारत में प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जल्दी में, इज राइट। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी विच आर द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है, इज राइट। नेक्स्ट है द केरला हाई कोर्ट इन फाहिमा Trin be the state Kerala case in 2019 declared the right to the internet access as a fundamental right forming a part of the right to privacy and the right to education under आर्टिकल। ये सब हमारे आर्टिकल 21 आ का करके जोड़े गए हैं, उसके अंतर्गत सब आते हैं। तो बी इज राइट। What term is used to define an environment in which one's exposure to news, entertainment, social media, etc. represent only one ideological or cultural perspective and exclude or misrepresent other point of view? तो इसको कहिए मीडिया बबल। नेक्स्ट है हमारा 87 नंबर व्हाट आर द 3 Bs दैट आर द चेंजिंग हेल्थ केयर। तो बायोलॉजी, बाइट्स, बैंडविड्थ राइट होगा। फिर है इज अ टेलीमेडिसिन हेल्थ केयर ऐप दैट प्रोवाइड अराउंड 24 आवर मल्टी स्पेशलिटी सर्विस टू यू। ये डीजी डॉक्टर हमारे हैं, 88 का है, इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन concerning cybercrime section provide for the adjudication of dispute for avoiding compensation। तो ये हमारा 46 में आता है, 89 का 46 राइट, एज राइट होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड द एक्सपेंड फ्रॉम ओटीटी which refer to the media service delivered directly to view over the internet। OTT मतलब over the top, is right। Next है the in the context of globalization what is globalization। ग्लोबलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ लोकल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ग्लोबल और लोकल मिलकर हमारा ग्लोबल बनता है, बी राइट। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल इज अ की रिसोर्स फॉर मिटिगेटिंग एंड अडेप्टिंग, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हु क्रिटिसाइज नेटिव प्लूरलिज्म इन मीडिया पॉलिटिक्स रिलेटिंग टू डाइवर्सिटी, ये हमारा सी हेमलिंग है। Next, which one of the following perspective argues that the expansion of education will reduce inequality in society? ये हमारा फंक्शनल पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट है who see that the continuing validity of sect as evidence of secular society, ये इसको पीटर वर्जन ने कहा है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ द सिंबल एंड साइन, इसको कहते हैं सेमियोटिक, ये सेमियोटिक परिभाषा। ये अकॉर्डिंग टू द पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड द एज ऑफ सिमुलेशन, ये हमारा सिमुलेशन के बारे में जी मॉड्यूलैट करते हैं, ना कि कोलन सिमरसन या डुबाई। बॉडीलैट इज राइट। नेक्स्ट है which defined culture that complex whole which include knowledge, belief, art, moral, law, custom, any other capabilities and habit acquired by man as member of society, इसके बारे में टाइलर कहते हैं, इनका कीवर्ड यही है, राइट। नेक्स्ट है द राइज ऑफ द आर्य समाज and the Brahm Samaj movement in India in the 19th century was response to the growing British presence in India and British challenge the Hindu tradition के लिए थी। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर which of the following movement reveal a close relationship between social condition and religious activity, ये मिलेनियरियम मूवमेंट है। थैंक यू गाइज।